हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति अग्रवाल व्लॉग्स। नारायण नारायण, कैसे हैं आप सभी। आज है 6 जनवरी 2022। शाम हो चुकी है, मेरी सारी क्लासेस ओवर हो गई हैं और डिनर भी हो गया है, मैं फ्री हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या हमें माफ़ करना चाहिए। जी हाँ, आज का टॉपिक है कि क्या हमें किसी भी कारणवश किसी के साथ हमारा कनेक्शन अगर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो क्या उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए या फिर उस कारण को ख़त्म करना चाहिए जिसकी वजह से रिश्ते ख़त्म होते हैं। तो आज इसी मैटर पर मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि हमें दुश्मनी किसी से नहीं रखनी चाहिए, किसी से भी नहीं। पर्टिकुलर कोई भी बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही कि कहीं सुनी या फिर बस किताबों में पढ़ी और बात कर दी। पर्सनली सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे रिश्ते निभाते हैं, मायके में, ससुराल में, दोस्तों में, बहुत सारे रिश्ते। और सबके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होने के बावजूद कभी कभी किसी किसी के साथ हमारे संबंध में थोड़ा बहुत खटास आता है। याद रखिएगा, खटास हमेशा वहीं आता है जहाँ पर हमारा कनेक्शन ज़्यादा होता है। तो उस खटास को लेकर के पूरी ज़िंदगी हम रिश्तों को बेकार करके जिएं, बेहतर है कि हम माफ़ करना सीखें। अपने आप को खूबसूरत बनाइए, अपने आप को दयालु, अपने आप को प्यारा बनाइए। क्योंकि जब आप माफ़ करने लगते हैं ना, जब आप लोगों की बुराइयों के साथ उनको एक्सेप्ट करने लगते हैं, हम ऐसा नहीं है कि शुरू से कोई व्यक्ति अच्छा है या शुरू से मेरी थॉट यही थी, नहीं। धीरे धीरे हम अपने आप को बदलने की कोशिश करना चाहें तो हम बदल सकते हैं। पहले मैं भी किसी के साथ मेरा कुछ कनेक्शन ख़राब हो जाता था, मेरे रिलेशंस में भी अपनों के साथ, तो मैं इरिटेट हो जाती थी, सामने वाले बंदे से कनेक्शन अच्छा नहीं रख पाती थी। लेकिन अपनी गुरु माँ के थ्रू सिखाए हुए जो उनके नियम हैं उसको फॉलो करते हुए मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती जाती है। और जब हम जिनसे हम दूरी बना के रखते हैं उनको भी माफ़ करते हुए उनको कनेक्ट अपने से करने लगते हैं, उनको भी प्यार देने लगते हैं, तो आपको वहाँ से जहाँ से आपका कनेक्शन टूट रहा है वहाँ से पलट कर प्यार मिलता है। ये ना सोचिए कि वो दिखावा कर रहे हैं, आपको जो भी प्रेजेंट में दिख रहा है, अपने सामने दिख रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और जब हम लोगों के साथ में प्रेम भरे संबंध बनाते हैं ना, तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। और जब हमारी अंदर से आत्मा खुश रहती है तो हमारे चारों तरफ का माहौल बहुत प्यारा बन जाता है। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो अप एंड डाउन्स नहीं आएंगे। अप एंड डाउन्स ये तो कुदरत का नियम है, कभी अच्छा और कभी बुरा सबके जीवन में लगा रहता है। मगर हमारी सोच हमारे हाथ पर मौजूद होती है कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें। तो हमारी सोच को अगर हम हमेशा प्यारा पॉजिटिव बना के रखते हैं तो हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। किसी से दुश्मनी कभी ना करें, कभी ना करें, क्योंकि हम किसी से दुश्मनी कर रहे हैं तो हमारी जो सोच है उस व्यक्ति के प्रति थोड़ी नेगेटिव ही रहती है। तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो निकल करके नेगेटिव वे में ही यूनिवर्स में पहुंचती है और उस व्यक्ति की थॉट तक वो हमारी जो सोच है पहुंचने लगती है। ये यूनिवर्स है, सर्कल चलता ही रहता है, जो हम दे रहे हैं वो लौट लौट के हमारे पास आ रहा है। तो हमें दुश्मनी अगर हम किसी से रख रहे हैं तो वो दुश्मनी पलट करके वहाँ से भी कई गुना मल्टीप्लाई होके हमारे पास आती है। तो हम दुश्मनी क्यों रखें। अगर हम प्यार दे रहे हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाले के लिए भेज रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी तो पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ से हमें भी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी बात को मन से लगाने की कोशिश ना करें। कभी अचानक से किसी ने हमें बहुत टॉर्चर किया है, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पर हम थोड़े से दुखी हो जाते हैं, तब एक नेचुरल सी बात है कि हाँ हम इंसान हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं तो हम थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। उस पल भर के लिए अगर आप इरिटेट हो तो इट्स ओके, मगर कुछ पल के बाद उस चीज़ को भूल जाइए। सामने वाले के साथ अपना व्यवहार खूबसूरत बनाने का फिर से प्रयास कीजिए।
अगर वो फिर भी गलत है फिर से कीजिए, अगर वो फिर भी गलत है तो थोड़ा सा दूर हो जाइए, मगर आप गलत मत बनिए। क्योंकि जब हम गलत बन जाते हैं ना तो हम अपने आप को जलाने लगते हैं, हम अपने आप को परेशान करने लगते हैं, हम अच्छी चीज़ों को छोड़ करके उस बुरी थॉट के साथ जीने लगते हैं। तो बेहतर है कि अच्छी थॉट के साथ जीने से ज़िंदगी भी खूबसूरत बनती है, सामने वाले के साथ रिश्ते जो बिगड़ रहे होते हैं वो भी खूबसूरत हो जाते हैं, और हमारे आसपास में जो वाइब्रेशंस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर, जो वाइब्रेशन है, जो अच्छी वाइब्रेशन है, क्योंकि हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो जो अच्छी चीज़ है वो हमसे अट्रैक्ट होती है और हमें और ज़्यादा बूस्ट करती है और हमारी लाइफ में मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट भर देती है। तो बस जो टॉपिक मैंने आज आपको समझाया कि हमें लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए अगर किसी के साथ हमारा अप एंड डाउन होता है, और अगर हमसे गलती हो, बाई चांस अगर हमसे गलती हो रही है, सामने वाले का दिल दुख रहा है, तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो हमसे बड़े हैं तो भी माफ़ी मांगिए, अगर वो हमसे छोटे हैं तो भी माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कभी कभी हमें पता होता है कि हम गलत नहीं हैं, उसके बावजूद अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं तो हम छोटे भी नहीं हो जाते, हम अपनी नज़रों में तो ऊंचे ही हैं ना। हमेशा अपने आप को खुद की नज़रों में ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे ना तो हमेशा ऊंचा उठेंगे, दूसरों की नज़रों में उठने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को केवल खूबसूरत बनाइए, नारायण खुद आपको सबकी नज़रों में खूबसूरत बनाता चला जाएगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सबके साथ प्रेम भरे संबंध बनाइए, सबके साथ खुशियों भरा जीवन जीते रहिए और नारायण की असीम कृपा हम सब पर बरस रही है। फिर से मिलेंगे। नारायण नारायण, गॉड ब्लेस यू।